हेलो। हाँ, एवरीथिंग ओके? यहाँ शुरू कर रहे हैं। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो जय हिंद आपने सुना, किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस जय हिंद को आगे तक बढ़ाया। नारा किसी और ने दिया, लेकिन जय हिंद को पूरे देश विदेश में पहुंचाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे। उनको नमन करते हुए और महात्मा गांधी से लेकर और उससे पहले जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों को राम जानकी संस्थान, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी जो है सोशल मीडिया पे काम करता है और 7.5 साल से काम कर रहा है। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी के द्वारा आज़ादी की अमृत गाथा का 107वां कार्यक्रम और 108वां और 9वां कार्यक्रम, यानी 23, 24 और 25 तीनों दिन हम लोग ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि देश में पॉजिटिव इंडिया बने। मैं टेक्निकल टीम से चाहूँगा कि अब इसको फ़ोन ना करें कोई। अब ये शुरू हो चुका है। फोन स्विच ऑफ है अभी। सारा ऑन है। दोनों दूसरा फोन स्विच ऑफ है अभी आपका। हाँ, उसको स्विच ऑफ किया गया है। जी हाँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया गया है और इसमें भी फ़ोन ना आए। मैं चाहूँगा जो लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये वेबिनार भी हो रहा है, नेशनल जूम पे हो रहा है, तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचे। आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोगों का सोशल मीडिया 22 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। उसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के भी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। जस्ट वो पहुँच गए हैं, मेले में आ गए हैं अपने। जी आगे बैठे हुए हैं संजय उपाध्याय जी, अभी नवनिर्वाचित कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, उससे एफिलिएटेड वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आ चुके हैं। 10 राज्यों में WGI के पत्रकार जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्या चाहते हैं कि जो इस तरह के संस्थान है, यहाँ के माध्यम से पूरे देश नहीं विदेश तक आवाज़ जा सकती है। तो हम सभी एक हैं। पहले तो मानिए, मैं मंच पे हूँ, 7.5 साल से पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया कार्यक्रम चला रहा हूँ, इसलिए मैं आज मंच पे हूँ। तो जो लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए, यही तिरंगा जो स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान IITF भी हुआ, उसमें भी वॉलंटरीली सपोर्ट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने किया, और बुक फेयर को भी कर रहे हैं, जो दिल्ली बुक फेयर ITPO का है, इसको कर रहे हैं। और इसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट का जो मेला आएगा 25 फरवरी से 5 मार्च तक, उसको भी वॉलंटरीली सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ऑटो एक्सपो लग रहा है। ऑटो एक्सपो में वहाँ के सीनियर CII के DG, CIIM के DG, जो भी अधिकारी हैं, आयोजक हैं, उन लोगों के साथ आज़ादी की अमृत गाथा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा पद्मश्री से सम्मानित और आज के को-ऑर्गेनाइज़र खुसरो फाउंडेशन, हम लोगों का आज़ादी की अमृत गाथा का 107 कार्यक्रम जो है लेकर आए हैं। उनमें बहुत ही अहम रोल रहा है प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब को। नमन है सर, आप लोगों के द्वारा ही ये पॉजिटिव इंडिया बन रहा है। मैं मंच पे सम्मानित करके बुलाना चाहूँगा, और उससे पहले सम्मानित करने के लिए मैं ITPO की जो डिप्टी मैनेजर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, नंदिनी जी को, और FIP की तरफ से जो आयोजक संस्था हैं, अनु जी को बुलाना चाहेंगे। आइए सर। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा अख्तरुल वासे साहब, पद्मश्री से सम्मानित, जामिया मिलिया के प्रोफेसर रह चुके हैं। आइए सर, आपका स्वागत है यहाँ वेबिनार में। यहाँ पर से जो बोलेंगे वो देश देखेगा, और ये YouTube पे लाइव हो रहा है, तो आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा ITPO और FIP जो आयोजक संस्था है, सह आयोजक हैं, आपकी तरफ से ये तिरंगा यहाँ आकर भेंट करें। यहाँ पे एक मिनट, क्योंकि वेबिनार में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा इधर आ जाइए। मैम को उधर, मैम और उधर आप यहाँ आ जाइए। मैम अब आगे मैम। FIP सह आयोजक संस्था है, अनु जी हैं, थोड़ा आगे चलिए, क्योंकि इसके द्वारा फोटोग्राफ्स भी आ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो देश भर से जुड़े हुए लोग, ये संदेश देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद सर, प्लीज़ बैठिए, आप सभी बैठिए।
नहीं आपका मैं अनु जी प्लीज़ महिलाओं का सम्मान करेंगी, आयोजक संस्था है, तो सबसे पहले तो आपका सम्मान करें। ये मीडिया की तरफ से इस मेले को आगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये फ़ोटो में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम से कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। और सह आयोजक संस्था FIP मैं चाहूँगा आपके साथ ये बना रहे, जोड़ी बनी रहे कई साल। शक्ति मलिक जी से मैं भी जुड़ा हुआ था, तब से फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स में आता रहा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मंच ग्रहण कीजिए। सेकंड पे बैठिए। अब मैं जो है अपने RJS फैमिली से काफ़ी लोग आए हुए हैं, जिनका कि बैनर पे आप लोग नाम भी देख रहे हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा AK मर्चेंट साहब को, जो कि बहाई टेम्पल देखते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन। माता जी का भी स्वागत है, आप आई हैं और आज़ादी की अमृत गाथा के सभी वेबिनार में शामिल होते हैं। सभी वेबिनार, एक दो ऐसा छूटता है, लेकिन आप सभी में शामिल होते हैं। तो ये आप लोग वेबिनार में जो लोग हैं, आप लोग AK मर्चेंट जी को ज़रूर पहचानते होंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ बैठिए। और आकाशवाणी से आकाशवाणी से जो जुड़े रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, इस समय जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें सदस्य हैं एडवाइजरी कमेटी में। जी, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी नागरी प्रचारणी का भी काम देख रहे हैं राजघाट पे जो है, और वहाँ पर बैठक होगी। मैं घोषणा करना चाहता हूँ, वहाँ पे RJS की बैठक होगी। प्लीज़ यहाँ आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करूंगा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अभी मैंने चर्चा किया संजय उपाध्याय जी की, अभी उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है पूरे देश का पत्रकारों की पॉजिटिविटी की जिम्मेदारी संजय उपाध्याय जी को दी गई है। मदरलैंड वॉइस के संपादक हैं। तो सर, पॉजिटिव मीडिया को समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से संजय उपाध्याय जी का स्वागत करते हैं। जी जी, अब आज के हमारे जो इशाक खान जी हैं, वो आज श्रद्धांजलि देंगे। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी वगैरह को साथ हम लोग ये करते हैं। इशाक खान जी आइए, आपका स्वागत है। दूरदर्शन दिल्ली से संजय उपाध्याय जी, ये इशाक खान जी। इधर आइए। जी धन्यवाद। आप स्थान वहीं ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि और हमारे बीच चंद्रमोहन जी हैं, जो सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन करते हैं। मैं उनको भी चाहूँगा, देश को भी दिखाना चाहूँगा कि आप आ जाएं सर, प्लीज़। आपका स्वागत कर दें। चंद्रमोहन जी द लिटरेरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। मैं वहीं आके स्वागत कर देता हूँ। यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा वो स्क्रीनशॉट में आ जाएगा वेबिनार में। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आप लोग पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया का समर्थन करते हैं। थैंक यू सर। इधर आगे, और आगे, और आगे, और आगे, ये वेबिनार। जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, थोड़ा और नहीं कट रहे हैं। हाँ, डॉक्टर चंद्रमोहन जी का स्वागत हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। यहीं बैठिए। और कोई आएंगे तो बताइएगा। स्वागत की पूरी तैयारी है। तो अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पासवान जी आइए, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी की तरफ से स्वागत करने के लिए। RJS फैमिली से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत हो चुका है, और परवेज जी भी आए हुए हैं खुसरो फाउंडेशन से। परवेज जी, आपका भी स्वागत है। और सुजीत जी आए हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, आइए, आप RJS फैमिली में आज जुड़ गए और आपका स्वागत किया गया। RJS फैमिली जो देख रही है, ये पहले भी आए हैं। हाँ हाँ, जो एनुअल कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का हुआ था, मैं आपको अभी आमंत्रित कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, उसमें भी आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब सुजीत जी जो कि आज इस मेले में जुड़े हैं, मैं एक प्रतीक रूप में उनको बुलाना चाहूँगा। एडवोकेट सुजीत जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं और बुक फेयर का ग्रुप बनाया गया है, उसमें भी सुजीत जी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट। और कल जुड़े हैं, कल, यानी कि राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार विश्व एक घर, सभी जुड़ने वालों को हम लोग स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। आइए जी। तो एडवोकेट सुजीत कुमार जी कल जुड़े पुस्तक मेले में, 22 तारीख को उन्हें इनॉग्रेशन पे आए थे। धन्यवाद सर। और पॉजिटिव मीडिया के जो लोग आए हैं, आप लोग सभी लोग आ जाइए ताकि वहाँ देख लें लोग। पॉजिटिव मीडिया वाले आ जाइए यहाँ, आइए, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रखर कहाँ है? पॉजिटिव मीडिया आइए। ये लोग 2016 से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव मीडिया का काम कर रहे हैं। डेली डायरी न्यूज़ है, कई लाख कितने लाख सब्सक्राइबर हैं? टोटल 8 चैनल हैं, 30 लाख सब्सक्राइबर। 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, यानी सकारात्मक भारत आंदोलन को 30 लाख लोगों तक पहुंचाने में प्रखर जी का योगदान है। धन्यवाद। प्रतीक रूप में प्रखर जी का सम्मान किया गया है। लगातार ये 2016 से लेकर आज 2022 है, तब तक ये 30 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि स्वागत हो गया है और आप सभी का भी स्वागत है। जो हम सुजीत जी को बुलाया वो आप लोगों की तरफ से स्वागत किया गया है, पॉजिटिव मीडिया की तरफ से स्वागत किया गया। ITPO के अधिकारी आई थी, उनका स्वागत किया गया। FIP जो सहायोजक है उनका भी स्वागत किया गया। और अब हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले आज के जो हम लोगों के को ऑर्गेनाइज़र होते हैं। ये आज़ादी की अमृत गाथा को 150 तक करना है। 6 अगस्त को 150वां कार्यक्रम होगा, 6 अगस्त 2023। 22 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम होगा। ऑटो एक्सपो का कार्यक्रम जो है वो ग्रेटर नोएडा में होगा। आज़ादी की अमृत गाथा, तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत जो है खुसरो फाउंडेशन के चेयरमैन जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, भारत सरकार ने जिनको सम्मानित किया है, आज आरजेएस के इस मंच पर हम उन्हें बुलाना चाहेंगे आदर के साथ। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो किसी परिचय के मोहताब नहीं हैं। आप गूगल पे लिखेंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, नाम आ जाएगा, उनके सारे काम आ जाएंगे। और वेरी पॉजिटिव पर्सन ऑफ इंडिया, वेरी पॉजिटिव पर्सन। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, डायमंड बुक्स और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी और तमाम और जैसे प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा आरजेएस एडवाइज़र हैं, द अवेयर कंज्यूमर, उन्होंने भी किताबें भेजी है। वो 25 तारीख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज भी प्रतीक रूप में हम कुछ किताबें 3 दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये किताबें जनरल बुक्स हैं, कंज्यूमर की हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स डे है, आप देख रहे हैं, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग याद कर रहे हैं। सबसे पहले उधम सिंह जी, मैं बताना चाहूँगा, इसी के कंटेक्स्ट में बात होगी क्योंकि आज़ादी की अमृत गाथा है। उधम सिंह जी ने जान दे दी, क्या उसका प्रभाव हमारे नई पीढ़ी पे पड़ रहा है? इसी की अलग जगानी है। हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया 1-1 रुपये लेकर, इनको कभी नहीं भूल सकते। ईमानदारी, सकारात्मक राजनीति के पुरोधा जो कि हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और गुलाम भारत में आज़ादी के साथ बात लिखने वाले और पूरे देश को जोड़ने वाले मिर्ज़ा गालिब साहब, इन सब को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। और गणितज्ञ जिनका 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। श्रीनिवास रामानुजन जी, क्या ये भारत भूल सकता है? क्या विद्यार्थी भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए आरजेएस जो है इनको याद कर रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त, न जाने कितने, हरिऔध जी, जिनको कि व्याकरण की शुद्धता भारत को बताई। हिंदी में व्याकरण भारतेंदु द्विवेदी जी ने जो खड़ी बोली में लिखा, लेकिन व्याकरण शुद्ध कैसे, शुद्ध हिंदी कैसे बोली जाए, जो आज हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध कम्युनिकेशन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। इसलिए हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ऐसे साहित्यकार का जिनकी जयंती और पुण्यतिथि होती है। आज़ादी के 107वें अंक तक हम लोग श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। उससे पहले 163 बैठकें देश भर में कर चुके हैं। ज़्यादा नहीं बोलने की ज़रूरत है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लिखिएगा, गूगल में, यूट्यूब में परिचय मिल जाएगा, पूरे खानदान का परिचय मिल जाएगा। ये भारत का परिवार है और सकारात्मक परिवार है। नकारात्मक व्यक्ति यहाँ नहीं टिक पाते हैं। मैं दावे के साथ आप कहता हूँ कि कोई नकारात्मक आदमी यहाँ टिक कर दिखा दे, नहीं टिक सकता। इसीलिए मंच पे, यही नहीं जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, मंच पे सकारात्मक लोगों को बैठाया जाता है ताकि एक पॉजिटिव वेव जाए। मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब का बहुत ही सादर विनम्रता के साथ कि सर 150 अंक तक हम लोग करने की जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, उसको 150 अंक 6 अगस्त 2023 को करके दिखाएंगे।
आप लोगों का सहयोग बना रहे। ITPO FIP ने जिस तरह से सहयोग किया है, मार्वेलस मार्वेलस। पॉजिटिव मीडिया के लिए इस तरह की व्यवस्था। तो मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, मैंने ऐसा है कि आप सबकी तरफ से मैं RJS के क्या संस्थापक और उसकी जो मुख्य कार्यवाहक हैं क्या श्री मन्ना साहब, उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। तो ये आप लोगों ने इजाज़त दे दी। ताली बजा दी और क्या किया। थैंक यू परवेश को थैंक यू जी। परवेश को अभी शुरू कर लेते हैं। जी। आप यहाँ से सब नज़दीक से। मन्ना जी मंच को की शोभा बढ़ा रहे हमारे प्रिय साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं RJS की संस्था के संस्थापक और उसके पीछे जो मूविंग स्पिरिट हैं श्री उदय मन्ना, उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो 75 साल आज़ादी के जो हुए हैं उसको अलग अलग तरीके से देश भर में मना रहे हैं। केवल दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा भी हर जगह वो कर रहे हैं कार्यक्रम, और एक बड़ा आयोजन उन्होंने जगह जगह करने का जो प्लान बनाया है, जो कार्यक्रम बनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसमें अपने सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए श्री उदय मन्ना को पूरी तरह से हम एक तरह से अब क्या आश्वासन देते हैं। साहिबो, एक किताब मेले में इस प्रोग्राम का आयोजन इसलिए हो रहा है कि दो चीज़ें जो हैं उन्हें लगता है हमें कि ख़तरे में हैं। एक हमारी जो भावनात्मक एकता है और दूसरा जो छपा हुआ शब्द है, दोनों लगते हैं ख़तरे में हैं। लेकिन आज इस मेले में जितने लोग हमने देखे, आने वाले दिनों में देखेंगे, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं, वो इस बात को यकीनी बनाते हैं और बताते हैं कि जो छपा हुआ शब्द है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, उसका महत्व अपनी जगह रहेगा। और इसी तरह से याद रखिए कि कोई देश तरक्की नहीं कर सकता, प्रगति और विकास के मार्ग पे अग्रसर नहीं हो सकता जब तक कि भावनात्मक एकता वहाँ पे ना पाई जाती हो। तो आप में से जो लोग भी यहाँ आए हैं, हो सकता है कि लोगों को कम लग रहे हो, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, मैं बुनियादी तौर पे मिक़दार का यानी गिनती का कायल नहीं हूँ, बल्कि जो बुनियादी तौर पे चीज़ है वो मेयार है। वो असल में मापदंड जो है वो क्या है कि कैसे लोग जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। आप में से जिन लोगों ने समय निकाला उनका मैं एक तरफ से फिर अपनी तरफ से अभिवादन करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, देश जो है वो सर्वपरि है, याद रखिए। देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, देश का नाम ऊंचा होगा तो हमारा भी नाम ऊंचा होगा, देश जो है वो विकास करेगा तो हमारा भी विकास होगा, देश अगर प्रगति करेगा तो हमारी भी प्रगति होगी। हमें इन चीज़ों को यकीनी बनाना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी जो एकता है उसको बना के रखना चाहिए। धर्म ज़रूरी चीज़ है, सबका अपना अपना धर्म है, उसकी आस्था है, हमें उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। लेकिन उस आदर और सम्मान के साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ देश के हित में है वही हमारे हित में भी है। और धर्म जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए वो लोग जो कि धर्म को आधार बना के समाज के अंदर विघटनकारी
कार्य करते हैं, हमें उनको विफल बनाना चाहिए, उन्हें नाकाम बनाना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म का सर ऊंचा करने के लिए काम करना चाहिए। मैं आरजेएस के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। क्यों शुक्रगुजार हूँ? कि इन्होंने रामचंद्र जी के बारे में इसका नाम रखा और जो बुनियादी तौर पे वो समझने वाली बात है, राम वो है जो कि भारत के रग रग में समाया हुआ है, रमा हुआ है। हमें उनको एक तरह से अपनी जगह देने के लिए काम करना चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये महानुभव जिनके का परिचय अभी मन्ना जी करा रहे थे, चाहे वो ऊधम सिंह हों, चाहे वो पंडित महामहिम पंडित मदन मोहन मालवीय हों, चाहे दूसरे लोग हों, हमें उन सब के बारे में एक बात जाननी चाहिए कि वो सब देश प्रेमी थे, देश के लिए उन्होंने जिए और देश के लिए मरे। यहाँ पे गालिब का भी फ़ोटो है। गालिब आगरे में पैदा हुआ, दिल्ली में जिया और दिल्ली में कमाल करके दिखा दिया। भारत की पहचान जिन लोगों से साहित्य के मैदान में होती है, उनमें गालिब का नाम भी है। और याद है आपको गालिब ने क्या ख्वाहिश की थी, क्या उसका एक तरह से सोच थी, गालिब क्या चाहता था, वही हमें भी सोचना चाहिए। गालिब ने कहा था, है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, ये फूलों के नाम है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बाहर का इस बात चाहिए। हर रंग जो है उसके अंदर एक परमानेंसी चाहिए, उसके अंदर जो है एक ठहराव चाहिए, रख रखाव चाहिए। तो आइए हम और आप भी इसके लिए काम करें। मैं मन्ना जी को एक दफ़े फिर बधाई देता हूँ। खुसरो फाउंडेशन जिसका के काम बुनियादी तौर पे लोगों को करीब लाने की कोशिश करना है, लोगों ने एक दूसरे के धर्म के लिए जो पॉजिटिव काम किया है उसको लोगों तक पहुंचाना है। हम मन्ना जी को के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम करना कबूल किया है और हमें भी अपने नेक काम में शरीक किया है। मैं उनकी कामयाबी के लिए पूरी दुआ करता हूं और हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान का सर ऊंचा दुनिया में हो, इसकी मेरी कामना है और यही मेरी कल्पना है और यही मेरा ख्वाब है और यही मेरी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब पद्मश्री से सम्मानित आज हम लोगों को मार्गदर्शन देकर गए और यहाँ पर जो सिलसिला है, ये बातें देखिए गूगल में सारी जानकारी है। हम लोग जो कुछ भी बताएंगे गूगल में सब चीज़ है, टाइप कीजिए मिल जाता है। लेकिन मिलिएगा कैसे? मेले में हम लोग 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर, पॉजिटिव मीडिया का मतलब ही होता है कि हम संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। विद्यार्थी भी आए हुए हैं कुछ, जिनको हम लोग पुस्तक भी देंगे, उन विद्यार्थियों को, बच्चों को, और बड़े लोग भी हैं। जनरल बुक्स कुछ है जिसको हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि एक संदेश जाए कि पुस्तक पढ़ना चाहिए। डिजिटल युग चाहे जैसा भी हो, पुस्तकों का क्या महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा और सम्मान करने का महत्व भी कभी ख़त्म नहीं होगा। पॉजिटिविटी सम्मान करना है और उसके लिए हम लोग जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को सम्मान करना हम लोगों का धर्म है। मैं चाहूँगा कि अख्तरुल वासी जी के साथ जो आए हैं परवेज जी को सम्मानित करना चाहेंगे। परवेज जी आए और आप लोग भी चंद्रमोहन जी को भी बुलाना चाहेंगे फ़ोटो सेशन करने के लिए। डिमांड हो रही है कि एक फ़ोटो सेशन हो जाए, तो आप सब भी आ जाइए जिनको सम्मान हुआ है। आप लोग आ जाइए, सभी लोगों को विनम्र आग्रह है एक फ़ोटो सेशन, क्योंकि ये 6 अगस्त को किताब आ रही है और 6 अगस्त को यहीं रही है 6 अगस्त को सोविनियर भी आएगी। किताब और सोविनियर दोनों 6 अगस्त को आपके हाथों में आने जा रही है। मैं संजय जी को आमंत्रित करूंगा, संजय उपाध्याय जी को। हमारे बड़े भाई आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई का स्वागत जो है वो संजय उपाध्याय जी करें। आरजेएस फैमिली से
काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आप लोग प्लीज़ आ जाइए, आप लोगों को बुला रहा हूँ, फ़ोटो सेशन। राजीव, बोलिए ना आप राजीव कुमार, साइंटिस्ट। राजीव कुमार जी का स्वागत हो रहा है, साइंटिस्ट हैं। प्लीज़ यहाँ आ जाइए सर, यहाँ से एक फोटो सेशन करो। आगे वेबिनार में भी आ जाइए। इधर आ जाइए, इसमें लाइट हो रहा है। इधर सर, इधर देखिए, आ जाए। थोड़ा और आगे। हाँ 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 हाँ, ये एक सेशन यहाँ पे कर लें। आइए आइए, आ रहा हूँ। अच्छा, उसको देखिए, उसको एक आदमी। आई। एक मिनट यही ऐसे ही रहिएगा। अब ऐसे ही रहिए, मैं दिखा रहा हूँ वेबिनार में, ये सभी लोग हैं जी। ऐसे ही रहिएगा ताकि वो लोग भी देख लें, उनकी भी इच्छा होती है, क्योंकि फ़ोटो तो बाद में जाएगा, लेकिन वेबिनार वाले जो रेगुलर जुड़ते हैं वो वर्कर को कौन नहीं जानता, पूरी टीम है। थोड़ा सा टेक्निकली भी हम लोग वो कर रहे हैं ताकि यही पॉजिटिव मीडिया को समर्थन करने का चेहरा मैं वेबिनार में कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव मीडिया को समर्थन करने वाले आज के ये लोग हैं जी। और अब वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को आमंत्रित करेंगे, जो आकाशवाणी से ही आरजेएस में जुड़े हैं, अभी भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय में एडवाइजरी कमेटी में सदस्य हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल साहब, डॉक्टर हरि सिंह पाल साहब को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद मन्ना जी। हमारे आज के समारोह में उपस्थित आरजेएस परिवार से जुड़े हुए प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, पद्मश्री से सम्मानित, हमारे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब, और पत्रकारों की संस्था के अध्यक्ष माननीय संजय उपाध्याय जी, और आप सब मित्रों, आज ये हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम आरजेएस की ओर से इस दिल्ली पुस्तक मेले में ये कार्यक्रम 3 दिन का कर रहे हैं। यानी पहला दिन आज से हमारा शुरू हो रहा है, कल भी हमारा कार्यक्रम रहेगा और परसों भी कार्यक्रम रहेगा। तो इस तरीके से हम आप सबके बीच में तीनों दिन उपस्थित रहेंगे आरजेएस के साथ में। मैं चूँकि आरजेएस की स्थापना जब से हुई है तब से इससे जुड़ा रहा, एक तरीके से आप संस्थापक सदस्य भी कह सकते हैं। और जब भी मन्ना जी को ज़रूरत पड़ती है किसी भी सलाह की, वो निसंकोच मुझसे ले लेते हैं। कभी भी, चाहे सुबह लें या शाम को लें या रात में लें, जब भी इनको बहुत मैंने कह रखा है कि मैं आपके लिए, जिसे 24/7 कहते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो आज जब हम
इस संपूर्ण वातावरण में देख रहे हैं कि पत्रकारिता कई तरह से विभक्त वर्गीकृत हो रही है। पत्रकारिता के नाम से क्या क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, क्योंकि मीडिया से जुड़े रहे हैं हम लोग भी। और पत्रकारिता आज की, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से नकारात्मकता बहुत आ गई है। जबकि पत्रकारों का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है कि हम समाज में सकारात्मकता को कैसे बढ़ाएं, कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, ये पत्रकार का काम होता है। पत्रकार का मूलतः जो कार्य है वो सच को सामने रखने वाला होता है। इसीलिए मीडिया को इस लोकतंत्र का खंभा कहा गया है। चौथा खंभा हमारा मीडिया है। तो उस मीडिया के जो हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा दायित्व बनता है कि समाज में कोई भी किसी प्रकार का नकारात्मक पक्ष न जाए। हमारी ओर से कोई भी ऐसा समाचार, हमारी ओर से कोई भी ऐसा कार्य, हमारी ओर से कोई भी ऐसी गतिविधि नकारात्मक न जाए जिससे समाज में नकारात्मकता बढ़े। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि समाज में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब से ये सरकार आई है तब से पद्मश्री का बहुत एक ट्रेंड बदल दिया है कि जिनको कोई नहीं पूछता था, जो रेहड़ी चलाने वाला था या घास काटने वाला था या कि देसी इलाज करने वाला था, ऐसे लोगों को पद्मश्री मिल रही है। तो आज हमारी सरकार जो है इसके लिए जिनको कभी भी कोई मंच पर मौका नहीं मिला उनको मंच दे रहे हैं। उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है, भोज के लिए बुलाया जाता है। देखिएगा, राष्ट्रपति जी उनको आमंत्रित करते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये हम सब जो समाज के लोग हैं, चाहे भले ही मीडिया से नहीं जुड़े, लेकिन कलमकार हैं हम, चूँकि हम लेखक हैं, कवि हैं, तो हमारा जो दायित्व है वो ये है कि हम अपनी कलम से ऐसा लेखन करें जिससे समाज में सकारात्मकता बढ़े, मतलब किसी भी प्रकार से निराशा ना हो। आज समाज बड़ा हताश हो रहा है, खासतौर से जो युवा पीढ़ी, युवा बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको समस्या है, रोज़गार की समस्या है कि भविष्य में क्या होगा, संकट है। जब हम आए थे तो हम भी ऐसे ही रोज़गार के लिए तलाशते थे, हमारे सामने भी संकट था, हमारे सामने भी लगभग इससे ज़्यादा, मतलब अब तो चूँकि आज की पीढ़ी को ये सोशल मीडिया है, आपको मोबाइल भी है, टीवी भी है, सब चीज़ है। हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं, तो हम तो जो है पैदल चलते थे या जाते साइकिल से चलते थे। पढ़ने जब जाते थे तो नंगे पैर जाते थे, 5 किलोमीटर पैदल पढ़ने जा रहे हैं और पैदल पढ़ करके 5 किलोमीटर नंगे पैर आ रहे हैं। तो ये हमने जो देखा है, तो आज की पीढ़ी को वो सब चीज़ नहीं देखनी पड़ रही। तो समाज में ये मैसेज भी तो जाना ज़रूरी है कि हमारे देश ने जब 1947 में हम आज़ाद हुए, उस समय हम सुई तक नहीं बना पाते थे, सुई भी बनाने की हमारे पास ताकत नहीं थी। आज हम हवाई जहाज़ बना रहे हैं, हमारे पास मेट्रो बन रही है, बड़े बड़े हम जो आयुध हैं हम उनको बना रहे हैं, कितने हमारे IIM बढ़ गए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। तो ये दुनिया, ये हमारी आज़ादी का ये उपलब्धि है। 75 साल की उपलब्धि कोई नकारात्मक उपलब्धि नहीं है, बल्कि सकारात्मक उपलब्धि है। आप उस समय देखिएगा कि उस समय हमारी जो साक्षरता दर थी, मतलब पढ़ने लिखने वाले, वो 17% थे। 16 में से सिर्फ 17 लोग पढ़े लिखे थे। आज हम लगभग 80% हो गए, साक्षरता दर हमारी 80% हो गई है। तो ये हमारी लोकतंत्र की उपलब्धि है। इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने का दायित्व पत्रकारों का है, हम लेखकों का है कि ये जो सकारात्मकता आई है, जो देश ने प्रगति की है, जिसमें सुई तक नहीं बनती थी, आज बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं। आज स्टार्टअप का ज़माना है, आज मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं जब पहली बार मैंने जब इग्नोर से डिस्टेंस एजुकेशन में PGD किया, तो उस समय एक पाठ हुआ करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज से लगभग 30-35 साल पहले हम सोचते थे वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे संभव है। अमेरिका में होती थी, रशिया में होती थी। तो जब हम पढ़ करके हम इस मुद्दे पे आ गए, आज जब हम वेबिनार कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमें लगता है बड़ा ये तो आसान चीज़ है, जबकि उस समय बड़ा हमें अचंभा लगता था, क्या ये संभव है भारत में। लेकिन वो सब संभव हुआ। आप देखिएगा कि जब शुरू में मोबाइल आया, तो मोबाइल की जो दर थी मालूम है आपको, 1 मिनट के 16 रुपये लगते थे। आज जो है आप निःशुल्क मोबाइल कर रहे हैं, कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा, आपने जो एक ले लिया